हे तो इस वक्त मैं हूँ कोलकाता में और आपको बता दूँ कि आज मैं जा रहा हूँ इंडिया के काफ़ी पॉपुलर ट्रैवल ब्लॉगर से मिलने, जो कि हरीश वाली है। और जैसा कि आपको बता दूँ उनका चैनल वीज़ा टू एक्सप्लोर है, तो उनसे वो अभी फ़िलहाल बता दूँ कि आपको अंडमान से वो अभी रिटर्न आए, तो कोलकाता में 2 दिन के लिए स्टे कर रहे हैं। तो फिलहाल वो एक छोटा सा मीटअप रखे हैं, तो अभी चलते हैं, उनसे कुछ मीट करते हैं और फिर आपको भी मिलाते हैं। ईयर नहीं, ईयर और मंथ इतना प्रिसाइजली याद नहीं, लेकिन वीज़ा टू एक्सप्लोर स्टार्ट करने से 2.5 साल पहले जॉब छोड़ी और मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम स्टार्ट किया। करते ना गूगल में सर्च इंजन, तो वो ऐसे वो स्टार्ट किया और 1 साल काम किया। तो आमदनी 8 आना, खर्चा रुपया नहीं हुआ। आमदनी हुआ आधा पैसा, खर्चा 10 रुपया, तो ऐसा हो गया। तो आधा पैसा और 10 रुपये वाला हाल हुआ और 1 साल तक चला। तो मेरी इतनी सेविंग से सब डिप्लीट हो गई। तो फिर मैंने कहा क्या करते हैं, मैंने टेलीकॉम में जॉब किया और मेरे को जॉब इजीली जियो में मिल गई। तो जियो जॉब लेने से पहले मैंने ना किसी के कहने पे एक टेक चैनल स्टार्ट किया, टेक्नोफेयर के नाम से। उन दिनों में ना बड़ा क्रेज होता था लोगों को कि मोबाइल से लैपटॉप में डेटा कैसे ट्रांसफर करो, इस प्रकार का ट्यूटोरियल्स। तो मैंने कुछ एक ट्यूटोरियल्स 2-4 बना दिए। फिर मैं संडे के दिन बैठता था और एक आध वीडियो बना देता था, उस चैनल में डाल देता था। ऐसा मैं 2 साल तक करता रहा। संडे को या कभी 15 दिन में बना दिया, घर पे बैठ के कर लेता था। तो करता शिद्दत से था। तो करते करते 1.5 साल बाद मैंने चैनल एक दिन ध्यान से खोल के देखा, उसमें हमारी महीने की 2,000 रुपये लेवल की रेवेन्यू स्टार्ट हो गई। इसका मतलब मेरे ऑलरेडी वहाँ 25,000 रुपये इकट्ठे हो गए थे, 30,000 इकट्ठे हो गए थे। ऐसा कुछ था, उसका कुछ कहा नहीं थी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो फिर मैंने सोचा एक काम करता हूँ, अगर मैं 0 इंटरेस्ट के साथ कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि टाइम पास करना है, तो मेरा 2,000 रुपये आ रहा है। अगर मैं पूरा शिद्दत से करूँगा तो मैं महीने का 20,000 रुपीज़ रेवेन्यू आ जाएगा, ऐसा सोचा। तो मैंने 2 साल में जियो छोड़ दिया, ये काम को फुल टाइम किया। हाँ, ये काम मैंने फुल टाइम किया। ऐसा मैंने 6 महीना किया, तो रेवेन्यू में 1 रुपये का फर्क नहीं पड़ा, सब्सक्राइबर में 1 रुपये का फर्क नहीं पड़ा, एंगेजमेंट में 1 रुपये का फर्क नहीं पड़ा। एग्जैक्टली सेम 6 मंथ चला। फिर मुझे समझ में आया जैसे मैनेजमेंट में चलता है ना 1x 9x, वो सब नहीं होता प्रैक्टिकल में। तो फिर मैंने डिजिटल स्पॉट नाम का एक चैनल हिंदी में शुरू किया, सेम कॉन्सेप्ट इन हिंदी, क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग ना हिंदी की ऑडियंस ज़्यादा है और ऊपर से मेरी इंग्लिश वैसे बड़ी ख़राब है, तो ग्रामर में बहुत मिस्टेक्स करता हूँ मैं। हाँ भाई, मैं बोलता हूँ तो 5 लाइन में 4 गलतियाँ करता हूँ, तो बेटर है मैं हिंदी बोलूँ जिसमें गलतियाँ होती भी हैं लेकिन वो मेरा फ्लो में निकल जाती हैं। तो फिर मैंने हिंदी में किया, तो वो हिंदी वाला सही था, लेकिन ग्रोथ कुछ भी नहीं थी, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर करते करते मैं बड़ा डिसहार्टन हो गया, अपनी भी मेरी सेविंग खत्म हो गई और थोड़ा बहुत मैंने भाई से भी बोरो कर लिया था, 2-3 लाख रुपए, वो भी खत्म हो गए। फिर मैंने कहा क्या करूँ फिर। हाँ, तब तक मेरा अपनी सेविंग थी अच्छी खासी 10 लाख रुपए की, वो मैंने खत्म कर दी थी। हाँ, तो मतलब 13 लाख रुपए। 1 मिलियन का सेविंग्स खत्म हो गया भाई मैंने बोला ना, खर्चा तो टीम रखी थी ना, SEO टीम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। आज की तारीख में वो सब मैं बोल रहा, खर्चा आमदनी आधा पैसा, खर्चा 10 रुपये। अब ऐसा सोचो, तो ऊपर से क्या हो रहा था कि आपका सेविंग डिप्लीट होने का एक रीजन है कि पहले की सैलरी आती है, आप खर्च घर में करते हो, घर का खर्चा भी तो हो रहा था ना। इट वॉज नॉट ओनली बिजनेस एक्सपेंस, माई हाउस एक्सपेंस ऑल्सो। तो सेविंग तो सही डिप्लीट होगा ना, और कहाँ से डिप्लीट होगा। तो करते करते फिर एक समय आया कि बहुत मैं हाई प्रेशर में चल रहा था। तो मैंने कहा मेरे को तुरंत जॉब चाहिए अगले 30 दिन के अंदर। अगर 30 दिन में जॉब नहीं मिलेगा तो मे बी हमारे पास कुछ और सोल्यूशन नहीं होगा, बट टू सेल समथिंग। सेल समथिंग मतलब अपने को कुछ मैंने वो करवा रखे थे, FD टाइप्स, ऐसा। तो ऐसा सोच रहा था। फिर करते करते ना मैंने सोचा चलो जॉब तो 30 दिन में मिल गया, 60 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि टेलीकॉम से हो तो मेरे को मिलने लिए मुश्किल नहीं होगा। फिर मैंने अपने पुराने बॉसेस वगैरह से बात करी, तो उन्होंने बोला XYZ रीज़न, अभी नहीं, 2 महीने बाद 3 महीने बाद चल रहा था। फिर मैंने वाइफ को बोला एक काम करते हैं, हम लोग ना घूमने के लिए चलते हैं मसूरी। तो मैंने बोला तो बोल रही यार यहाँ पे मेरा बेटा है, उसका स्कूल की फीस देने के लिए अगर पैसे नहीं बचे, बोल रहे हो कि इस महीने का दे दिया, क्वार्टर का, अगले क्वार्टर के लिए 38,000 फीस जाती थी 3 महीने की, अगले क्वार्टर के लिए टेंशन है तो तुम अपना सैलरी से कर लेना। मेरे वाइफ को बोला जॉब करती है, कहती वो आपका खत्म हो गया, और मसूरी घूमने से क्या फ़ायदा, 50-60 हज़ार रुपये खर्च करोगे। तो मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, फिर मैं कम से कम मैं मेंटली जो टायर्ड हो गया हूँ मेरे लिए रिलीफ रहेगा। कहते ठीक है। हम लोग पहुँचे देहरादून, तुम्हारे आपस में हमारे बीच में बात चल रही थी कि देहरादून से शताब्दी में चले गए, वहाँ पे खड़े होकर कि अब बस में जाएं या उस पर जाएं।
टैक्सी वाला 2200, बस वाला 150 रुपये 2 लोगों का। तो मैंने बोला भाई देखो प्रैक्टिकली हमारी सीधी 2000 की सेविंग है 2 घंटे के अंदर। मेरा भाई बोल रही है कि यार आज से 1 साल पहले आते तो इतना नहीं सोचते, तो मैं अपने में से दे दूँगी, उसमें क्या इतना सोच रहे हो। मैंने बोला नहीं यार अपने मेरे की बात नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली तो है ही। उस चक्कर में हम लोग आधा घंटा नेगोशिएट कर रहे थे आपस में, किसी थर्ड पर्सन से आपस में नेगोशिएट कर रहे थे। फिर मैंने बोला कि कन्विंस कर दिया, मैंने बोला बस में जाना चाहिए। फिर हम दोनों बस में गए। अब टाइम पास के लिए मैंने एक फ़ोटो निकाल दिया, फिर वहाँ पे हमने 4 मिनट का वीडियो बना के दिल्ली आ गया एडिट करके डाल दिया। एक्चुअली दैट वाज द फर्स्ट वीडियो, उसमें कुछ भी नहीं था। फर्स्ट वीडियो में जो चला था वो वीडियो था वो चोर बाजार में, लेकिन शूट जो सबसे पहले किया था ये था, मैडम के साथ एक ही वो एक ही वीडियो है ये। उसमें दैट वाज द फर्स्ट वीडियो। जनवरी में हम लोग 10 तारीख को गए थे 2017 में। उसके बाद दिल्ली पहुंचा, जब दिल्ली पहुंचे तो मेरा भी टीम मेंबर से बोला कि भाई तू भी टायर्ड हो गया, बिकॉज इसको भी लगता था सर का काम तो हो नहीं रहा, सर मेरे को सैलरी पे सैलरी दिए जा रहे हैं। मैंने बोला घूमने के लिए चलते हैं हम लोग जयपुर गए। तो वहाँ हमने 2-4 वीडियो बनाए और हमें पता नहीं था कि इसमें माइक्रोफोन भी चाहिए होता है, जैसे पर ऐसे बना रहे हैं, बना दिया। तो वापस आके देखा तो आवाज़ ही क्लियर नहीं थी, मैंने तोड़ मरोड़ करके हमने डाल दिया। टोटल एमेच्योर, कुछ हमने समझ नहीं थी। फिर अचानक मैंने किसी का देखा, उसने वीडियो बनाया हुआ था करोल बाग का, तो मेरे को खाना पीना पसंद था, तो मैंने करोल बाग जाया। वो हमारा वीडियो को थोड़ी सी किक मिली। फिर एक दिन चांदनी चौक का बनाया, तब नहीं बनाया। फिर मैंने चोर बाजार बनाया, थोड़ी और किक मिली, बट वो बाद में ज़्यादा चला, शुरू में धीरे धीरे चल रहा था। फिर एक दिन चांदनी चौक का बनाया, वहाँ से लगा। फिर मुझे 3 महीने में समझ में आ गया कि इंडस्ट्री तो है, लेकिन इसमें ब्रेक इवन कैसे होगा जब तक आपके पास स्पॉन्सर नहीं होगा। ऐसा मतलब क्लू बता रहा हूँ माइंड में क्या है। फिर मैंने सोचा कि काम है मेरे को ना अल्टीमेटली 1.5 साल का टाइम चाहिए, लेकिन 1.5 साल का टाइम चाहिए होने के लिए आई नीड लॉट ऑफ फंड्स टू ट्रैवल। तो मेरे पास सारे रास्ते खत्म हो गए थे, बिकॉज उस पीरियड में फंड्स जो थे मैं माइनस में आ गया था। तो हाई प्रेशर फ्रॉम होम ऑल्सो, सेल्फ क्रिएटेड प्रेशर। तो मैंने कहा मैं फंड्स कहाँ से लाऊँ। तो मैंने ना इतने साल जॉब करी, तो मेरा बड़ा सारा PPF था मेरे पास, लगभग 27 लाख रुपीज़ का। मैंने एयरटेल जियो सबको डाल डूल के, उनका PPF नंबर डाल डूल के 1.5 महीने में 27 लाख रुपये निकलवा लिया और सीधे टिकट करवाई सिक्किम अपनी और टीम की। सिक्किम चले गए, वापस आए तो चेन्नई चले गए, फिर थोड़ा ब्रेक ली, एडिटिंग करी, अमेरिका चलता करते करते मैंने जो भी टाइम लगा वो 27 घूमने में लगा दिया। अब आज की डेट में अगर कोई मुझे पूछे कि मेरा 18 साल की नौकरी में 27 लाख है, कि आप सजेस्ट करो कि मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ और मैं 27 लाख रुपये की टिकटें लगा दूँ, मैं भैया बिल्कुल भी मत करना। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं खुद तो किया, मैं किसी को एडवाइस नहीं करता। उसकी वजह से आपके अभी आप कितनी बड़ी चैनल है वो सही है, लेकिन पता नहीं मैं आज किसी को एडवाइस नहीं करूँगा। ऐसा क्यों है? बिकॉज आई टुक लॉट ऑफ रिस्क, लेकिन इतना रिस्क नहीं करना इतना इश्क नहीं। पता क्या Like me and my mom have a YouTube channel. We are my mini influencers. We are almost going to hit 50,000 subscribers. So what is that one thing that kept you going? Because बहुत लोग आते हैं हमारे लिए, views के लिए आ रहे हैं, we get demotivated. So what is that one thing that kept you going कि नहीं मुझे ये करना है, I want to reach somewhere? मेरा आंसर ऑनेस्ट इसमें ये है कि इंटरेस्ट और पैशन में फ़र्क है। अगर आप जो काम कर रहे हो वो आपका पैशन है तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मुझे घूमना पसंद है। पैशन के साथ ये रहता है कि हाँ हमें क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ कुछ इनकम हो हम करें। 2-3 चीज़ें बताओ, 2-3 चीज़ें बताओ। तो पहली बात है जो आप काम कर रहे हो आपका पैशन होना चाहिए। हाँ वो है परफेक्ट। अब हर किसी का पैशन अलग है। अगर आप पैशन आपका फील्ड होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सेकंड चीज़, आपका वीडियो 1 से बेटर वीडियो 2 होना चाहिए, इससे बेटर वीडियो 3 होना चाहिए। कौन बताएगा ये? कम से कम 7-8 न्यूट्रल लोग। पहले मैं क्या करता था मालूम है? मैं एक वीडियो अपने किसी को एडिट करके देता था और मैं बोलता था ये देखो, जहाँ पे मैं बोर करूँ आप पॉज कर। तो मैं एडिट में उसको रिकरेक्ट करता था। आजकल नहीं करता, वो अलग बात है, करना चाहिए। तो ये सारे छोटे-छोटे चीज़ें। हम लोग अच्छा बिफोर दैट हमने ना अभी चाय कॉफ़ी ऑर्डर किया। आप थोड़ा लेट आए हो, क्या लेना पसंद करोगे, ठंडा कॉफ़ी या हॉट कॉफ़ी? नॉर्मल में गर्म की ठंडा? हॉट। भैया 2 हॉट कॉफ़ी बढ़ा देना। क्या सुनो क्या कुछ तो पानी तो आया नहीं ज़्यादा लिया ना सर। आपको मिला पानी जॉल हमारे लिए नया शब्द है। और हम खाते हैं।
अच्छा मैं आपको क्या बोल अच्छा अब सो इसका बिल बहुत पेमेंट अच्छा लगा सर आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। और से वर्ल्ड के लिए अमीर वर्ल्ड का आप भी देखो मैं भी देखता हूँ ये बोल सकते हैं बाकी मैं भी सपोर्ट करने के लिए हाँ सर, नहीं क्योंकि बिल्कुल छोटा क्रिएटर हूँ ना। नहीं नहीं सपोर्ट करिए और मैं भी घर जाके आपका चैनल देखूंगा जी, सर। आप इंस्टाग्राम में एक बार लिंक दे देना ओके सर। देखता हूँ बिकॉज नए यूट्यूबर्स को ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इनिशियल ऑडियंस मिलना और नाइस चलो बहुत बढ़िया थैंक्स फॉर कमिंग Thank you, sir. मेरे को इंस्टा लिंक देना मैं भी देखूंगा ओके सर।